हरि ओम भगवान, हरि ओम बेटा। दादा भगवान की निम्रता, निवा भाव। अगर जीवन दे सकते हो तो क्यों ना तुमको दे करके तृप्त करें। भगवान कहते हैं अगर जीवन दे सकते हो, हम भगवान जीवन देता है तो गुरु कहते हैं, दादा ने बताया कि हम तुमको तृप्त क्यों ना करें। जीवन उसका जीना है, जीना उसी का है। जीवन उसका जीवन है, जीना उसका। बताया जीना उसका जीना है। किसका? जो दूजों के लिए जिए। जीवन किसका जीवन सही है? कहते हैं जीना उसका जीना है जो दूसरों के लिए जिए, उसी का जीवन सही होता है। भगवान जो है, दादा भगवान ने कितना जीना सिखाया ज्ञान दे करके। दादा सबको ज्ञान देते थे और झुक करके बताते थे, दिखाते थे। कभी कहते हैं कभी वक्त पर देखते कि मैथर से बंगले में गंदगी पड़ी है। जब वो अपने वहाँ से मैथरान में बंगला था तो बंगले में गंदगी पड़ी रहती होने पर स्वयं झाड़ू लगा करके साफ कर देते। अब बताओ, इतना झुकते थे दादा भगवान, इतना ज्ञानी हो करके। यहाँ तो ज्ञानी कहेंगे कि हमारे आगे पट्टी बिछाई जाए, चंवर डुलाया जाए। ज्ञानी को देखो इस तरह उन्होंने ज्ञान दिया झुक करके। आज ज्ञान सब जगह कैसे दादा ने बोया और कैसे, तो जब ऐसा करते थे तो भक्तों को, जो संत थे, उनको शर्म आ जाती कि हम तुम सारा समय घर वालों पर ही ऑर्डर करते रहते हैं। और स्त्री से पानी का गिलास भी कहते हैं, और कपड़े खाना सब ऑर्डर दे करके। कितना उनको शर्म लगती जब दादा भगवान इस तरह झाड़ू लगाते और वो लोग खड़े होकर के देखते तो सारे भक्त प्रेमियों को बड़ा शर्म आती कि अरे इतने बड़े दादा इतने समय पर, कहते हैं उनको लोगों को बड़ी शर्म आती। उनको ये लगता सारा समय तो हम तो घर में ऑर्डर देते हैं। स्त्री को ये कहते हैं पानी दो, गिलास दो, कपड़ा दो, खाना दो, ऐसे ऑर्डर करके लेते हैं। और ये इतने बड़े गुरु हो करके भी झाड़ू लगाते हैं। उनको बड़ी शर्म आती, लज्जा आ जाती थी उनको कि अरे ये देखिए इतने बड़े गुरु हमको जो है ये सिखा रहे हैं। वो झाड़ू नहीं लगाते थे, सबको ज्ञान देते थे। गुरु खुद कहते हैं, खुद कीचड़ में कूद करके तुमको पानी में कूद के तैरना सिखाता है। तो गुरु ने सबको शिक्षा दी झाड़ू लगाने की, सबको शर्म आए, लाज आए। भगवान का जीना उनके अहंकार को चूर चूर करना था। ये भगवान जो है, भगवान का जीवन जो कैसा था, सबके अहंकार को चूर चूर करना। जो बड़े गाड़ी पर चलते थे, बहुत अपने को धनी मानते थे, लेकिन गुरु ने सबके अहंकार को चूर चूर करके देह अध्यास मिटा देते थे। खुद जब अपना देह अध्यास मिटता था तो सामने वाले का अपने आप मिट जाता था। सामने वाले को अपने आप मिट जाता था। तो इसलिए अगर मान लो कोई राष्ट्रपति और या प्रधानमंत्री झाड़ू लगाए तो दूसरे साथ वाले तो जितने खुद ही लगाने लग जाएंगे। ऐसे गुरु जो है, इतने महान गुरु हो करके झाड़ू लगाते तो सबको शर्म लगती। सबका भगवान जो है सबको क्या करते, बस भगवान का जीवन उनके अहंकार को चूर करना था बस। ऐसे देह अध्यास को मिटा देते और कहते हैं उनका आदर्श लेकर के खुद भी अपना जीवन इसी तरह बनाते। सब जितने लोग थे वो खुद भी झुक जाते और दादा की तरह अपना जीवन जो है बनाने लग जाते थे। उनको क्यों ऐसा होता था? क्योंकि दादा भगवान सबके लिए जीवन था उनका, सबका उद्धार के लिए, सबके ईगो को हटाने के लिए। कभी कोई जो है कपड़े
धो देता तो दादा भगवान उस कपड़े को सुखाने के लिए डाल देते थे। अपने धो कोई टांग दे, जैसे रख दे, तो दादा भगवान को ये नहीं लगता था कि दूसरे कपड़ा हम क्यों उठाएं, वो जा करके कपड़े सुखाने दे देते, सुखाने पर डाल आते थे। सबको कितनी लज्जा आती थी। तो एक देख करके दूसरे सबको जो है, सबको एक दूसरे को देख देख करके सब लोग जो है अपना जो है मन को बदलते, अपने विचारों को, अपनी रहने को बदलते थे, सुखाने के लिए फैला डाल देते थे। समय पर कहते हैं किसी प्रेमी का, कोई प्रेमी जो होता तो वो भगवान जो है किसी प्रेमी के ऊपर कोई बोझा नहीं डालते थे। भगवान जो है किसी को बंधन रूप नहीं डालते थे। भगवान सबको उठाते थे। और कभी कभी क्या करते थे भगवान कि जो है उनके ऐसे होते थे, बाथरूम और लैट्रीन भी उठाने में भी नहीं संकोच करते थे। कोई प्रेमी अगर असमर्थ है और ऐसा समय आ गया और अगर मान लो उसके पास में कोई नहीं है, तो भगवान बाथरूम लैट्रिन भी उठाने में भी उन्हें संकोच नहीं हुआ। अपना आप जान करके पूर्ण रूप से सेवा की। अब बताओ, और कैसे सेवा करते थे? अपना समझ के कि हमारे अपने हैं। इंसान इतना कोई झुक पाएगा जैसे दादा भगवान झुके? भगवान शर्म लगती है ऐसे। सही बात, हम लोगों के जीवन में कितना ईगो है, कितना अहंकार है कि हम कैसे, अभी तुम करो तो घर वाले तुमको जो है कच्चा खा जाएंगे। तो वैसे क्या करते थे वो, लैट्रिन बाथरूम उठाने में भी उनको संकोच न हुआ। अपना आप जान करके पूर्ण रूप से सेवा की। हाँ, सब्जियां फल लाना और सबको काट करके खिलाना। बताओ, भगवान जो है कितना अपने यहाँ, ये नहीं कहते सब एक का करो, इसको काटो, फल लाओ, सब्जी काट लेना, इसको धो लो, नहीं, हुक्म नहीं चलाया। खुद सब्जियां फल लाते थे और सबको काट करके खिलाता। देखो, अब तुम देख लो कि कैसे दादा ने अपनी, कैसे जीवन उनको क्यों आज पूजा हो रही हैं। खिलाना और कहते हैं कैसे हर मानना, हर प्रकार की सेवा करते थे। अपना मानते हो, हर प्रकार की सेवा करते थे। भगवान को देख लो, भगवान जो है कितना 75 वर्ष तक हैं, भगवान ने 75 वर्ष तक जमानों की तरह ट्रेन पर, बस पर दूर दूर जाते और कभी एक दिन में 4 बार लंबे सफ़र करना। ट्रेन की भीड़ में वो कहते, आओ सबको, आ जाओ मेरे बेटे। बताओ कैसे भगवान जो है सबकी सेवा में लंबे सफ़र करते और सब कोई में फर्क नहीं पड़ते। तो कहते आज बुलाते और जो है गुरु कहते मेरे बेटे की शादी है। हमेशा कहते, सबको बुलाते सब वहाँ पर और जो है कहते आज मेरे बेटे की शादी है। भगवान कैसे कहते गुरु हैं। और कहते हैं भगवत गीता उनको बहुत प्रिय थी। सबको खिलाते पिलाते वो कहते आज मेरे बेटे की शादी है। इतना भक्तों को हंसाते और कितना जो है प्रेम देते। और उनको भगवत गीता उनको बहुत प्रिय थी। एक एक श्लोक का सूक्ष्म अर्थ निकाल करके रस सबको पिलाते। कितना गीता तो उनकी जान थी और सबको पिलाते थे, सबको अमृत। जब खुद उसमें घुसे थे तभी तो सबको दे पाया, और जो खुद न जाते उसके गहराई में तो कैसे दे पाते, कोई सवाल ही नहीं। तो सबको एक एक बूंद अमृत पिलाया। अमृत निकाल के रस निकालते थे तो सभी सबको पिलाते थे। और सबको
जब मैथर से हरिद्वार आदि स्थानों में ले जाते तो एक दिन एक डॉक्टर ने सवाल किया। जब ले जाते थे तो भगवान को सबको भगवान समझते थे और भगवान के भरोसे ही ले जाते थे, ये सोच लो, ऐसे थोड़ी लेकर के जाते थे। तो जब हरिद्वार लेकर के गए तो ले जाते तो एक दिन जो है एक डॉक्टर ने सवाल किया, आपको भय नहीं लगता? डॉक्टर ने कहा आपको भय नहीं लगता? कोई रास्ते में मर जाए और कोई तकलीफ आ जाए तो दादा क्या कहते थे? भगवान दादा कहते हैं हम निष्पाप हैं और निष्पापी में कोई जो है उल्टा फल स्वरूप दोष नहीं निकलेगा। कि मतलब कहने का था कि हम लोग कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, हम निष्पाप हैं और अच्छी रास्ते पर जा रहे हैं, निष्क्रिय में हैं, कोई जो है क्रिया नहीं हो रही है। जब भगवान के भक्त भगवान के लिए निकले हैं तो जब कहते भगवान के लिए निकले, डॉक्टर के मन में संशय आ गया लेकिन दादा के मन में संशय नहीं। जब भगवान के लिए निकले तो रक्षा भी भगवान करता हो, फिर भय भी किसका करे? दादा किसका भय करें बताओ? भय का कोई गुंजाइश नहीं, किसके लिए भय करें दादा? तो डॉक्टर ने कहा कि ये सवाल कर दिया कि आपको भय क्यों नहीं लगता है? रास्ते में कोई मर जाए तो अब बताओ, मौत होएगी तो अब भाई अगर मान लो घटना ऐसी घट जाती है तो सवाल कोई छोड़ नहीं सकता है। को कहो कोई तुमको छोड़ दे, कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन दादा कहते थे हम निष्पाप हैं, ऐसे यहाँ पर कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, निष्क्रिय, कोई जो है उल्टा फल रूप दोष नहीं निकलेगा। यानी जब अच्छे काम में हैं तो कैसा फल निकलेगा? दोष कैसे होगा? नहीं निकलेगा, गलत नहीं होगा। और ऐसा कोई खेल भी नहीं हुआ, पर कहते हैं भगवान कहते थे कि ऐसा कोई खेल भी हुए नहीं हैं, कुछ नुकसान न हुआ। भगवान कहते थे ऐसा कोई खेल नहीं है कि इस रास्ते पर निकल पड़े हैं। ऐसे कई खेल भी हैं हुए हैं कि जिसमें नुकसान नहीं हुआ। ऐसा भगवान के साथ में घटना घटित हुई है। एक बार भगवान कुछ भक्तों को साथ लेकर के नैनीताल पार्क गए। अब भगवान अपना अनुभव बता रहे हैं कि नैनीताल पार्क लेकर के गए, वहाँ पर नैनीताल में वह पार्क में लेकर के गए। तो पार्क गए, वहाँ एक जगह पर सब जहाँ कहते हैं छत्ते जैसा, वो जहाँ पर बैठे वहाँ छत्ते जैसी शेप वाली बनी थी, वो पेड़ का जो कटा हुआ कटिंग थी छत्ते जैसे बनी थी। सब वहीं बैठ गए। अचानक देखा तो उस बताया वो जो शेपदार था, वो शेप ऐसे जो शेपदार पेड़ था शेप का, पर एक कहते हैं वहाँ पर एक सांप था, उसी पेड़ पर चढ़ा हुआ था। उसी शेप जो है शेड जो है बना हुआ शेडदार पेड़ था, उसी पर एक सांप था जहाँ सब लोग बैठ गए और सब अंदर से घबरा गए। सब घबरा गए, डर गए कि अब क्या होगा। बहुत घबरा गए, सब लोग डर गए। लेकिन दादा कहाँ डरने वाले। तब दादा भगवान ने धीरज दे करके कहा तुम सब शांत से बैठो, हम किसी को वो नहीं सताएगा। दादा को कहते हुए भगवान देखा, मेरा नहीं देखा, दादा ने भगवान देखा कि घबराओ मत। दादा ने कहा धीरज दे करके सबको कहा कि तुम शांति से बैठो, हम किसी को नहीं सताएंगे तो हमको कोई भी नहीं सताएगा। उनको विश्वास था, पूरा विश्वास था। जब विश्वास ऐसा किया तो दादा भगवान की बात सच निकली कि हमको नहीं सताएगा, हम सब कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। चुपचाप कुछ समय बाद सांप उतर कर के चला गया। अब बताओ, चला गया सांप। सारे जितने बैठे हुआ थे उनको जान में जान आई। करे दादा, भगवान सांप ने भी नहीं कुछ किया,
ऐसा उनको लगा, उतर करके चला गया। एक बार भगवान जो है हरिद्वार गए थे। वहाँ 2 लड़कियां डूब गई थी। जहाँ हरिद्वार में नहाने में गंगा बहुत तेज है, तो डूब गई। तो उनको भी लोग बचा करके लाए। दादा भगवान शांत में बैठे थे, उनको कोई हलचल नहीं, उनको कोई निराशा नहीं, बिल्कुल शांत। तो वही बताया, निष्कामी का फल की इच्छा से रहित होता है, वो किसी को कुछ नहीं, शांत बैठे रहे। और गुरु ने कहा हमारी कोई इच्छा नहीं थी, हमने किसी को सताया नहीं। तो ऐसे निष्कामी, वो बताया जो निष्कामी होता है उसका फल भी अच्छा ही रहता है। लेकिन दादा इच्छा रहित हैं, तो प्रकृति भी उनको साथ देती थी, मौसम भी उनका साथ देता था। प्रकृति इतना साथ देती थी उनको, और मौसम भी साथ देता था। अगर कोई घटना घटित हो जाती तो भगवान किसी न किसी रूप में, और जो है ऐसा भगवान करके लेके आता। अब बताओ, लड़कियां नहा रही थी, उसी में डूब गई, लेकिन दादा को कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांत बैठे। और शांत बैठ करके आंखें बंद करके बैठ गए। तब तक देखा कोई लड़कियों को निकाल के बचा के ले आया। कौन लेकर के आया? भगवान नहीं छाड़ के और दूसरा कौन लेकर के आएगा? भगवान लेकर के आया। दादा कहते हमको पूरा विश्वास है, जिसके बल पर हम निकले हुए हैं, जिसकी शरण में बैठे हैं हमको उस कारीगर पर बड़ा विश्वास है। दादा ने कहा हमें बहुत विश्वास है। और दादा की बात सच निकली। प्रकृति भी उनका साथ देती थी, और मौसम भी। जैसा गुरु कहते हैं, मान लो भक्तों को लेके बैठ जाते सत्संग करने, तो ऐसा मौसम साथ देता कि वहाँ पर पानी नहीं बरसता। और अगर जो है गर्मी में बैठ जाते तो काले काले बादल उठ करके रिमझिम वर्षा होने लगती। तो प्रकृति भी साथ देती थी। ये दादा भगवान का है। अब आगे कल चलेगा है। हरि ओम।